नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजेक्टिव पार्ट 2 सेशन में। इस सेशन में मैं आपको बहुत सारे रूल्स बताने वाला हूं। इससे पहले आप एजेक्टिव पार्ट 1 सेशन देखें। इसी चैनल पे जैसे ही ओपन करेंगे प्रोफाइल पेज तो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। वहां पे एजेक्टिव पार्ट 1 का सेशन है जिसमें मैंने बहुत सारे रूल्स बताए हैं। वहां से रूल्स को सीखे समझे, उसके बाद ये वाला सेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। अगला टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, जिसमें वर्ड्स आते हैं इच, एवरी, ईदर, नीदर। इसके साथ डायरेक्ट नाउन अटैच होगा। नाउन होगा सिंगुलर और वर्ब आती है सिंगुलर इसके साथ। और इसके साथ पजेशन की बात करें तो पजेशन भी आप अटैच करेंगे सिंगुलर, यानी हिज या देयर में हिज अटैच करेंगे, हर या देयर में हर अटैच करेंगे। इसको आप याद रखेंगे। इंच, इसका मतलब होता है प्रत्येक। इट इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू। इसका यूज हमेशा दो या दो से अधिक के लिए होता है। एवरी का मतलब होता है, इसका भी मतलब है प्रत्येक। इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, इसका यूज दो से अधिक के लिए होता है। ईदर का मतलब या तो होता है, इसका मतलब या तो। इट इज यूज्ड फॉर ओनली टू, इसका यूज हमेशा दो के लिए करते हैं। नीदर, यानी इसको नाइदर भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड फॉर ओनली टू, नेगेटिव सेंस में ना तो का सेंस होता है। ईदर को आइदर भी बोलते हैं। इसके साथ डायरेक्ट नाउन आ जाए तो ये सारे जो वर्ड्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। और इसके साथ नाउन है सिंगुलर। अब देखिए, यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। इच गर्ल इज इंटेलिजेंट। इच के साथ डायरेक्ट नाउन आ गया गर्ल, और उसके बाद वर्ब है इज जो कि सिंगुलर है, और नाउन भी सिंगुलर है। यदि ऐसा लिखा होता इच ऑफ द गर्ल्स, तो ऑफ के साथ नाउन अटैच करेंगे प्लूरल। इस कंडीशन में ये वाला इच कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा ये, इसको याद रखेंगे। जैसे ही यहाँ पे इच के साथ ऑफ अटैच हो गया तो ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए इच ऑफ द गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे भी वर्ब अटैच करेंगे सिंगुलर, इसको याद रखेंगे। तो इच के साथ डायरेक्ट नाउन आ गया तो इच वाला एडजेक्टिव कहलाता है। इच के साथ डायरेक्ट नाउन नहीं आया, ऑफ के साथ नाउन अटैच करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। उसी प्रकार से ईदर के साथ वैसा ही कंडीशन अप्लाई करेंगे, नीदर के साथ वैसा ही कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इसके साथ नाउन जब भी अटैच करेंगे तो नाउन यहाँ पे अब हो जाएगा प्लूरल, और वर्ब अटैच करेंगे तो वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। इसको याद रखेंगे। इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैंने बताई हैं। आप इसी चैनल पे प्रोनाउन टॉपिक देखेंगे, उसमें रूल्स में मैंने ये सारी बातें बता दी हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूल्स में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे इच के साथ ऑफ लग गया, नीदर के साथ ऑफ लग गया, ईदर के साथ ऑफ लग गया, तो इस कंडीशन में आप अप्लाई करेंगे। ऑफ के साथ नाउन होगा प्लूरल, इसको याद रखना है। इस कंडीशन में ईदर ऑफ, इच ऑफ, नीदर ऑफ, ये ऑफ के साथ जुड़ने के बाद ये सारे कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डायरेक्ट नाउन अटैच होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे ये लाइन सही है। आगे देखिए, इच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, ये भी लाइन सही है। वर्ब है सिंगुलर और कैंडिडेट सिंगुलर है। यहाँ पे कैंडिडेट्स किए होते तो गलत हो जाता। एवरी पार्टिसिपेंट वॉज आस्क्ड टू कंप्लीट अ सर्वे। प्रत्येक पार्टिसिपेंट को कहा गया कंप्लीट करने के लिए सर्वे। अब देखिए, एवरी के साथ डायरेक्ट नाउन आ गया तो नाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर। यहाँ पे दिया हुआ है, सही है। और वर्ब आ जाएगी वॉज, या वर्ब में वॉज होती है सिंगुलर फॉर्म में। तो एवरी, ईच, एवरी के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर जोड़ेंगे। नीदर बॉय वॉज इंटेलिजेंट, यहाँ पे नीदर के साथ डायरेक्ट नाउन आया तो नाउन होगा सिंगुलर, और वॉज ये भी सिंगुलर है। इसको याद रखेंगे। कई चीजें होती हैं सीखने वाली, इन सारी चीजों को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एक ना मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं,
जिसको समझेंगे आप अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन, देयर वर ओनली टू सोल्जर्स, इसको ध्यान से समझेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। देयर वर ओनली टू सोल्जर्स बट ईच एंड एवरी सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। अब इसमें ढूंढना है एरर। देखिए यहाँ पे दो सोल्जर्स थे, इसलिए वर लगा हुआ है, इसको याद रखेंगे। और ये सही है, आगे कॉम्प्लीमेंट्स में प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल लग गया हुआ है। बट ईच एंड एवरी सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। देखिए सोल्जर ईच एवरी के साथ डायरेक्ट नाउन आएगा तो सिमिलर है, वर्ब भी सिमिलर है, तो ये दोनों ही चीजें सही है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, ईच एंड एवरी, इसके जगह पे डायरेक्ट अटैच करेंगे ईच, क्योंकि दो ही सोल्जर्स थे और दो के लिए हमेशा यूज करते ईच, एवरी इसमें नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे इस पार्ट में यानी बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगा। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। अगला टाइप है पजेसिव एजेक्टिव्स। देखिए इसमें क्या होता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। देखिए इन सभी के बाद डायरेक्ट नाउन आ जाएगा, तो ये सभी कहलाएंगे पजेसिव एजेक्टिव्स। जैसे देखिए माई फ्रेंड इज गोइंग टू हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे इज लगा क्योंकि एक ही दोस्त है। माई फ्रेंड्स, अब देखिए माई के साथ दोनों चीजें आ सकती है, नाउन सिंगुलर आया तो वर्ब सिंगुलर, और नाउन इसके साथ, माई के साथ नाउन हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी देखिए यहाँ पे होगा प्लूरल, आर हो जाएगा। माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू अटेंड द सेमिनार, ये दोनों लाइन यहाँ पे सही है। योर ब्रदर, एक भाई है तो हैज हो जाएगा, योर ब्रदर्स होता तो हैव होता। यानी इनके साथ डिपेंड करता है नाउन कैसा है, नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। इसको याद रखेंगे। तो योर ब्रदर हैज बीन रीडिंग न्यूज पेपर फॉर 2 आवर्स, आपका भाई न्यूज पेपर 2 घंटे से पढ़ रहा था या पढ़ रहे थे, ये आप बोल सकते हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, इसके साथ क्वेश्चन ही आएगा, नाउन क्वेश्चन अटैच करेंगे, नाउन अटैच करेंगे, प्लूरल तो वर्ब आ जाएगी प्लूरल, नाउन यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब भी होगी सिंगुलर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ये टाइप को अच्छे से समझा। आइए मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव्स। इसमें दो चीजें आएंगी, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में होगा दिस, दैट, दीज, दोज, सच, और इनडेफिनेट में ए, और सर्टेन, सर्टेन, सम, एनी, अनदर, अदर। इसको याद रखेंगे। तो इसमें ना स्ट्रक्चर दोनों को जोड़कर मैं बता रहा हूं, दोनों को मिक्स करके। और सर्टेन, दिस दैट लगा हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाएंगे। ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे। जैसे देखिए और सर्टेन बॉयज गलत है और सर्टेन बॉयज सही है। दिस बुक्स गलत है, दिस बुक सही है। मतलब इनके साथ हमेशा आप अटैच करेंगे सिंगुलर नाउन, यानी काउंटेबल वाला। आई होप आपने ये बातें समझ ली होगी। और यहां देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स जो दिए गए हैं, दीज, दोज और सर्टेन के साथ आप अटैच करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। जैसे दीज बुक या दोज बुक दोनों ही गलत है, तो सही क्या हो जाएगा, दीज बुक्स या दोज बुक्स, ये दोनों राइट है। मतलब इनके साथ हमेशा नाउन अटैच करेंगे प्लूरल। सर्टेन के साथ ए नहीं लगा हो तो आप प्लूरल लगा सकते हैं, सर्टेन के साथ ए नहीं लगा हो तो यहाँ पे आप प्लूरल अटैच कर सकते हैं, उस सर्टेन बॉयज से लिखना सही हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस, आप देखेंगे जरूर, जहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे तरीके से। आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे, आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द, यानी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान। इसमें इस पार्ट में एरर है, और सर्टेन के साथ या तो आप लगाएंगे प्रॉब्लम्स की जगह पे प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे ए सर्टेन लगा है, और नहीं तो ए हटा देंगे तो सर्टेन प्रॉब्लम्स हो जाएगा।
अगर आप ये सोचे सर्टेन प्रॉब्लम्स, तो भी एरर बी पार्ट में लगाएंगे, या ए सर्टेन के साथ प्रॉब्लम लगाना हो तो भी एरर बी पार्ट में लगाएंगे। तो दोनों चीजें आती हैं, सर्टेन के साथ डायरेक्ट नाउन आ जाएगा तो प्लूरल अटैच कर सकते हैं, और सर्टेन लगा हो तो सिंगुलर आएगा। तो दोनों चीजों को याद रखेंगे, इसलिए दोनों ही कंडीशन में एरर वही पार्ट होता है। आई होप आपने ये बातें समझ ली होगी। अब देखिए इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे देखिएगा, द क्लाइमेट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन चेन्नई। इस कंडीशन में आप अटैच करेंगे दैट ऑफ चेन्नई, बेटर देन के बाद दैट ऑफ जोड़ेंगे, यानी चेन्नई पे apostrophe भी लगा सकते हैं, या फिर दैट ऑफ अटैच करना है। इसका मतलब ये होता है कि पुणे के क्लाइमेट की तुलना आप कर रहे हैं चेन्नई के क्लाइमेट से। इस कंडीशन में दैट ऑफ यूज करेंगे देन के बाद। क्लाइमेट सिमिलर है तो इसलिए दैट ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी प्रकार से अगर लिखना हो इस प्रकार से, जैसे द होटल्स ऑफ मुंबई आर, यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे मुंबई को ऐसे में लिख दूंगा, द होटल्स ऑफ मुंबई आर, द होटल्स ऑफ मुंबई आर बेटर देन बेटर देन, मान लीजिए लगा दिया आपने पटना। इस कंडीशन में अटैच करना है देन के बाद दोज ऑफ पटना। देखिए यहाँ पे दोज ऑफ होने का रीजन है, होटल्स की बात कर रहे हैं जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे दोज ऑफ आएगा। यहाँ पे क्लाइमेट था तो सिमिलर था इसलिए दैट ऑफ आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि या तो आप स्ट्रॉफियस लगाएंगे या दैट ऑफ या दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि मुंबई के होटल्स की तुलना पटना के होटल से की जा रही है। अगर दैट ऑफ या दोज ऑफ नहीं लगाते हैं, जैसे मान लीजिए होटल्स ऑफ मुंबई आर बेटर देन पटना, तो पटना से मुंबई के होटल्स अच्छे हैं। तो ये गलत सेंस होता है। इस कंडीशन में मुंबई के होटल्स की तुलना पटना के होटल से करनी है, इस कंडीशन में दोज ऑफ लगाएंगे। ये प्लूरल है इसलिए दोज ऑफ आएगा। और यहाँ पे दैट ऑफ होने का मतलब है ये सिमिलर है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आते हैं सम। सम का यूज होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में, लेकिन इसका यूज हमेशा पॉजिटिव सेंस में होगा, यानी इट इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस में इसका यूज करते हैं। और एनी का प्रयोग जो होता है, एनी, इट इज यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंस। ये नेगेटिव सेंस में इसका यूज करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा है ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाई अ फोन, टू बाई अ फोन। इस कंडीशन में यहाँ पे सम की जगह पे आप अटैच करेंगे एनी, क्योंकि सेंटेंस में नेगेटिव आ गया, तो एनी के सेंस में यूज करेंगे। अब देखिए सम से बना समथिंग और एनी से बना एनीथिंग, तो एनीथिंग नेगेटिव सेंस में आएगा, समथिंग पॉजिटिव सेंस में आएगा। जैसे यू मस्ट डू समथिंग फॉर योर नेशन, फॉर योर नेशन। इस कंडीशन में ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको कुछ जरूर करना चाहिए अपने देश के लिए, तो यहाँ पे एनीथिंग नहीं होगा। आई नीड सम वाटर, ये पॉजिटिव सेंस है तो सम सही है, इसको याद रखेंगे। तो सम लगता है पॉजिटिव सेंस में, अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों में आता है। जैसे आपने कहा कि आई हैव सम बुक्स, इस कंडीशन में आप अटैच करेंगे
सम लगाना सही है, पॉजिटिव सेंस है। आपने कहा आई डोंट हैव सम बुक, तो गलत हो जाएगा। आई डोंट हैव सम बुक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, सम बुक्स वहां पे गलत हो जाएगा, तो सही होना चाहिए आई डोंट हैव एनी बुक। वो लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। इंटरोगेटिव में भी एनी का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी बातें अच्छे से समझ गई हूँ, आप समझ गए होंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाएंगे, इन सारी चीजों को अटैच करेंगे स्टोरी रीडिंग में। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। अगला टाइप है न्यूमरल एजेक्टिव्स, यानी इसके दो टर्म्स है, डेफिनिट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट में आएगा कार्डिनल, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे वाला चलेगा। नंबर बताने के तरीके हैं, ऑर्डिनल में आएगा नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या लास्ट आएगा, फोर्थ आएगा, ये सब ऑर्डिनल्स में आते हैं। उसके बाद मल्टीपल में आता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, इसको याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, द प्लस ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव्स अटैच करना है, द प्लस ऑर्डिनल यूज करना है। जैसे अगला देखिएगा, द प्लस सीक्वेंस देखना है, तीनों को अगर एक साथ बैठाएंगे तो कैसे एडजस्ट करना है। द प्लस ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीपल, मतलब सबसे पहले ऑर्डिनल यूज करना है, कार्डिनल, मल्टीपल, द सीक्वेंस ऐसा होगा। अब देखिए सेंटेंस देखेंगे, द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक हैज बीन कंप्लीटेड। इस बुक के तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे थर्ड आ गया, थर्ड में क्या लगा, द, फर्स्ट में द लगाते हैं। ऐसी चीजें आपको मिलेंगी न्यूज़पेपर में। तो पहली चीज याद रखनी है द प्लस ऑर्डिनल, और दूसरी चीज, जब तीनों को ऑर्डर में अरेंज करेंगे, वी हैव टू अरेंज इन ऑर्डर, तो ऑर्डर शुड बी द प्लस ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीपल, ये याद रखेंगे। अब देखिए इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एग्जाम्पल है, द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स। तो फर्स्ट हो गया ऑर्डिनल, 5 हो गया कार्डिनल, और सिंगल हो जाता है मल्टीपल, और नंबर ऑफ जो पर्सन होगा वो 5 जो लिखा है ये कार्डिनल ही होता है। रूम्स बहुत सारे हैं ऑफ दिस होटल, हैज बिन, हैज बिन यहाँ पे हो जाएगा बुक्ड, ये मिस्टेक है, इसको याद रखेंगे, हैज बिन बुक्ड फॉर द गेस्ट। इसमें हैज बिन की जगह पे होगा हैव बिन, यानी इस क्वेश्चन में एरर है, इसको सही करना है। जैसे एरर डिटेक्शन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं तो इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सही से कर देता हूँ, तो इसको याद रखेंगे। अब आगे है इसमें इनडेफिनिट। देखिए द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स ऑफ दिस होटल हैज बिन बुक की जगह पे होगा हैव बिन, क्योंकि नंबर ऑफ रूम्स बहुत ज्यादा है, 5 है, तो इसलिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अटैच करना है। और बुक की थर्ड फॉर्म होती है बुक्ड, मतलब बुक किया गया है, इसको याद रखना है। तो इस प्रकार से चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए आगे की लाइंस पे देखेंगे, इनडेफिनिट में आता है मेनी और ग्रेट मेनी, मेनी ए, सेवरल, वेरियस, इनफ, ये सभी इसमें अटैच होते हैं, इसको याद रखना है। अब देखिए जब भी सेंटेंस में ऑर्डर ऑफ न्यूमरल रखेंगे, यानी दोनों अटैच होके आएगा, तो सबसे पहले ऑर्डर होगा इनडेफिनिट का, उसके बाद ऑर्डर होता है डेफिनिट का। देखिए जैसे लिखा रहेगा, मेनी सिंगल रूम्स ऑफ दिस होटल, इसको याद रखनी है लाइन को, ऑफ दिस होटल, बहुत सारे रूम्स की बात हो रही है, ऑफ दिस होटल हैव बिन बुक्ड, मतलब बुक किए गए हैं। अब देखिए मेनी क्या हो गया, इनडेफिनिट जो पहले आया, और सिंगल क्या है, डेफिनिट का हिस्सा है जो कि मल्टीपल में आता है, ये बाद में आया, इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसमें एरर है, हैव लगा देंगे, और यहाँ पे बुक की जगह पे हो जाएगा बुक्ड, वर्ब की फॉर्म्स लगानी है, तो यहाँ पे हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसको याद रखना है। अब इसमें और भी चीजें याद रखनी है, जैसे वेरियस और सेवरल के साथ नाउन होगा प्लूरल, जैसे वेरियस, इसके साथ नाउन जब भी अटैच करेंगे तो नाउन हमेशा रखना है प्लूरल, इसको याद रखना है। और सेवरल के साथ भी, इसके साथ भी नाउन को जोड़ना है, तो नाउन रखेंगे प्लूरल।
इन दोनों चीजों को याद रखनी है। जैसे मान लीजिए सेवरल बुक्स, सेवरल अगर लिखा है बुक, तो बुक होगा या बुक्स होगा तो बुक्स अटैच करेंगे। उसी प्रकार से वेरियस के साथ भी आप हमेशा अटैच करना है प्लूरल, इसको याद रखना है। इसमें आया इनफ। देखिए इनफ क्या है, एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा तो नाउन से पहले अटैच करना है। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा ही हैज इनफ मनी, इस कंडीशन में क्या है, इनफ एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, इसको याद रखना है। और इनफ के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। डिग्री के तीन टाइप्स है, थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इनफ से पहले अगर कोई डिग्री आएगी तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री अटैच करेंगे। जैसे लिखा रहेगा गुड इनफ, ये बिल्कुल सही है। और वाइज इनफ, ये दोनों ही पॉजिटिव डिग्री है तो बिल्कुल सही है। इसी को अगर आपने अटैच कर दिया, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसी को आपने अटैच कर दिया, ऐसे करके रॉन्ग यूज आता है। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। अब मैं आपके इसके बारे में रॉन्ग यूज बता देता हूँ। देखिए इसके लिए रॉन्ग यूज क्या अटैच कर सकते हैं, अगर कभी भी ऐसा अटैच आपने किया कि इनफ के बाद डिग्री लगा दी, इनफ के बाद डिग्री, ये रॉन्ग माना जाता है। जैसे मान लीजिए इनफ, और यहाँ पे इनफ है, इसको मैंने गलत तरीके से लिख दिया है, इसको मैं सही कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे बात हो रही है इनफ, तो इनफ के साथ अगर आपने लगा दिया इनफ गुड तो ये गलत हो जाएगा, बाद में डिग्री नहीं लगानी है। इनफ बेस्ट भी लिखा, ये तो ऐसे ही गलत है, सुपरलेटिव तो लगानी नहीं है। और इनफ से पहले अगर कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया आपने, या सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री प्लस इनफ लगा दिया तो ये भी रॉन्ग मानते हैं। जैसे गुड इनफ की जगह पे आपने लिख दिया बेटर इनफ, तो ये रॉन्ग सेंस में आता है। अगर वाइजर इनफ आ गया तो ये भी रॉन्ग सेंस में मानते हैं। उसी प्रकार से बेस्ट इनफ भी नहीं हो सकता, इसको याद रखना है। कई चीजें आपको मिल रही हैं सीखने के लिए, इसको याद रखेंगे। कई चीजें अटैच करके मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी तरीके से समझनी है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद इनफ नहीं लगा सकते, या सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी इनफ नहीं लगा सकते। मतलब इनफ से पहले कोई भी डिग्री आएगी तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री अटैच करेंगे। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, ही इज वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। इस कंडीशन में वाइजर इनफ नहीं होगा, वाइज इनफ होगा। इसके साथ सुपरलेटिव भी नहीं अटैच करना है, जैसे वाइजेस्ट इनफ लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टाइप है प्रॉपर एजेक्टिव्स। ये बनता है प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एजेक्टिव। जैसे इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, जापान से जापानीज, ग्रीस से ग्रीक, इटली से इटालियन, इंग्लैंड से इंग्लिश, हॉलैंड से डच बनता है, ब्रिटेन से ब्रिटिश, और पाकिस्तान से पाकिस्तानी, नेपाल से नेपालीज। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत सारे कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्री है, वहां से उस प्रकार से इसको बना सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो टाइप है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। जैसे व्हाट, विच, हुज। जैसे लिखा है विच बुक इज योर्स, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, विच के बगल में डायरेक्ट नाउन आ गया, विच यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर ऐसा लिखा है विच इज योर बुक, अगर ऐसा लिखा है विच इज योर बुक, उस कंडीशन में ये चीजें बदल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच इज योर बुक, इस कंडीशन में विच वाला हो जाएगा प्रोनाउन। इसको याद रखेंगे। इज दिस फोन योर्स, यानी दिस यहाँ पे
इसको याद रखना है। दिस यहाँ पे वैसे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में आ जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछते तो हैं, बट इसको याद रखना है कैसे कैसे क्या होगा। जैसे बोलते हैं ना, व्हाट एनिमल्स आर यू अफ्रेड ऑफ। व्हाट एनिमल्स आर यू अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड मतलब डरना होता है। इस कंडीशन में व्हाट यहाँ पे नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर नाउन ना आता तो कुछ और भी चीजें अटैच करते। तो इसके साथ नाउन जैसे ही आपने अटैच कर दिया, जैसे ही, तो ये वाला कहलाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी चीजें आप प्रोनाउन वाला सेशन देखेंगे तो वहां से चीजें समझ में आएंगी। अगला टाइप है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। इसका यूज होता है ओन और वेरी। वैसे वेरी एडवर्ब भी है। जैसे दिस इज माई ओन कार। दिस इज माई ओन कार। इस कंडीशन में ओन क्या होता है, एडजेक्टिव है। द वेरी द वेरी पर्सन, इस कंडीशन में वेरी एडजेक्टिव हो जाएगा। और आपने कहा वेरी इंटेलिजेंट। वेरी इंटेलिजेंट, इस कंडीशन में याद रखेंगे जो वेरी है वो एडवर्ब हो जाएगा। तो ऐसे करके यूज इसके सारे आते हैं। ओन का वर्ब का फॉर्म ओनिंग भी लिखा जाता है, लेकिन ये गलत मानते हैं। ओन वर्ब ही है, यानी ओन का वी1 फॉर्म ही लिखते हैं, आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। इस प्रकार से मैंने पूरे टाइप्स को यहाँ पे बता दिए हैं। और जो भी रूल्स आए हैं, सारे रूल्स आपने सीखा है, समझा है, इन सारी चीजों को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव समाप्त होता है। इसके बाद वाले सेशन में आपको मैं बताऊंगा डिग्री के बारे में। तो आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली। एडजेक्टिव का बेसिक यहाँ पे समाप्त होता है। कई चीजें आपको मिलती हैं बेसिक से भी सीखने को। और इन सारी चीजों को रीडिंग स्टोरीज में अटैच करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती जाएगी। स्टार्टिंग में पार्ट 1 वाले सेशन में मैंने बताया है कैसे स्टोरी में एडजेक्टिव को पहचानें। उन सारी चीजों को जरूर देखें, पार्ट 1 सेशन। उसके बाद आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।